यह औरत बड़ी मुश्किल से कुछ छोटी छोटी मछलियां पकड़ पाई थी, लेकिन खाने के बजाय उसने उन मछलियों को कुचलकर सीधा समुद्र में फेंक दिया। खून की गंध चारों तरफ फैल गई। रिया समुद्र के किनारे खड़ी थी। उसके हाथ में एक नुकीला भाला था, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ ही देर में एक व्हेल शार्क सीधा उसके पैरों के पास आ गई। रिया ने मौका देखा और पूरे जोर से भाले से वार कर दिया। सबको लगा कि रिया को इस बार अच्छा खाना मिल गया है, लेकिन उसने शार्क को पेड़ पर टांग दिया और खुद रेत में गड्ढा खोदकर उसमें छिप गई। उसकी नजरें अब भी उस शार्क पर टिकी थी। रिया भूखी थी, मगर उससे भी ज्यादा उसे डर सता रहा था, क्योंकि इस सुनसान टापू पर वो अकेली नहीं थी। यहाँ कोई और भी था, कोई ऐसा जीव जो इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक था। रिया ने सोचा कि शार्क को चारा बनाकर उस रहस्यमयी चीज का पता लगाया जाए, लेकिन गलती से उसकी आंख लग गई। जब वह जागी, शार्क गायब थी। इसका मतलब था कि खतरा असली था। अगले दिन उसने अपने साथियों की लाशें दफनाई, फिर बचे कुचे सामान से एक छोटी राफ्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन एक लाइफ जैकेट और सूटकेस से समुद्र पार करना असंभव था। बैलेंस बिगड़ता जा रहा था। रिया ने यह प्लान छोड़ दिया। शाम ढल रही थी, अब उसे किसी सुरक्षित जगह की जरूरत थी। तभी उसे एक खोखले पेड़ का तना मिला, जिसमें वह जाकर छिप गई। आधी रात को उसके आसपास अजीब आवाजें गूंजने लगी। फिर अचानक वो तना जोर जोर से हिलने लगा। रिया बिल्कुल शांत रही। उसे पता था कि अगर उसने जरा भी हरकत की तो उसकी जान नहीं बचेगी। वह पूरी रात उसी तरह बैठी रही। सुबह तक उसका ठिकाना टूट चुका था। अब उसे एक नई जगह और एक हथियार चाहिए था। तभी उसने समुद्र में एक डेड बॉडी तैरती देखी। वह उसका साथी था, जिसे उसने खुद दफनाया था, लेकिन अब उसका निचला हिस्सा गायब था, जैसे किसी ने काट लिया हो। रिया समझ गई, ये किसी दरिंदे का काम है। उसने वही तरीका दोहराया, बॉडी को ऊंचाई पर टांगा और खुद रेत में छिप गई। रात ढली और वो दरिंदा फिर आया। उसने बॉडी का बाकी हिस्सा भी खा लिया। रिया को अब दो बातें समझ आ चुकी थी। पहली, वो जीव सिर्फ रात में बाहर आता है। दूसरी, वो समुद्र का निवासी है और पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। इस बार रिया ने ठान लिया, हर शाम सूरज ढलने से पहले ऊंचाई पर टेंट लगाया जाएगा। जब टेंट तैयार हुआ तो उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन एक बात वो भूल गई थी, वो दरिंदा सिर्फ तेज तैराक ही नहीं, बल्कि सूंघने में भी बेहद चालाक था, और उस रात वो पागल हो चुका था।